हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 2022 से लेकर के पूरा 2023 तक के जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, ऑनर्स हैं, वो सारे आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज़ से। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है श्वेतो पाबो को, ये स्वीडन के हैं। इन्होंने पूर्वजों के ऊपर खोज की कि पूर्वज जो मानव हुआ करते थे क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे। तो उनके पहचान के ऊपर पूरे जो उनके जेनेटिक गुण थे उसके ऊपर उन्होंने सर्च किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी ये, तो इसलिए इनको मिला था। ठीक है। भौतिकी फिजिक्स के लिए एलन आस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन क्लासर यूएसए, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया। ठीक है। इन्होंने क्वांटम जो थ्योरी है उसके ऊपर काफ़ी जो है रिसर्च किया, तो इसलिए इनको मिला था। रसायन के क्षेत्र में कैरोलिन बाटोजी यूएसए के हैं, मार्टिन मेल्डन डेनमार्क, और बेरी सापलेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है। तो जो क्लिक केमिस्ट्री है और जो बायो आर्थोगोनल जो केमिस्ट्री है उसके विकास के लिए इनको जो है दिया गया था। नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, देखिए नोबेल प्राइज़ फॉर पीस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेलारूस के जो एडवोकेट हैं एलेस बियालियावस्की, ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। दो मानवाधिकार संगठन, एक इसमें यूक्रेन का है। ठीक है। देखिए, यूक्रेन को काफ़ी अवार्ड इस वक्त मिले हुए हैं। ठीक है। ये नहीं है कि यूक्रेन को सिर्फ एक ही अवार्ड मिला, यूक्रेन को कई अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसमें आप देखोगे कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध हुआ, तो युद्ध में रसिया ने काफ़ी हद तक जो है उनके जो डिस्ट्रिक्ट थे उन पर कब्जा कर लिया। ठीक है। तो यूक्रेन वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक दृष्टिकोण से। तो उसमें एक यूक्रेन का था और एक रूसी है मेमोरियल, और एक यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इनको जो है दिया गया है। इसमें बंदा कौन था? एक बंदा ये था एलेस बिलियालियात्स्की। ठीक है, इनको दिया गया है। उसके साथ साथ अर्थशास्त्र के लिए बेन ए, ये यूएसए के हैं, बैंकों के वित्तीय संगठनों को शोध करने के लिए इनको दिया गया है। फिलिप डायविविंग और डगलस डायमंड। ठीक है। तो ये तीन लोग हैं, यूएसए के हैं ये तीनों, इनको दिया गया है। साहित्य के लिए दिया गया है एनी एक्रोनॉक्स। ठीक है, एनी एर्नॉक्स, ये फ्रांस की हैं। साहस और नैदानिक तीव्रत के लिए जिनके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती हैं, इसके लिए इनको साहित्य के लिए दिया गया। अब आ जाते हैं भारत रत्न पे। तो भारत रत्न पे हम लोग जब देखेंगे तो 2019 के भारत रत्न के जो दिए गए हैं, इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और संगीतकार भूपेन हजारिका जी को दिया गया है। समाजसेवी नानाजी देशमुख को 2019 के लिए दिया गया था। सर्वोच्च भारत रत्न जो है ये दिया गया था दो लोगों को। ठीक है, ये तीन लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। ठीक है, ये समाजसेवी थे और ये राष्ट्रपति थे, इनको दिया गया। उसके साथ साथ मिस वर्ल्ड का भी देख लेते हैं हम लोग। मिस वर्ल्ड 2022 रही हैं सरगम कौशल, ये जम्मू कश्मीर से हैं। मिस इंडिया अर्थ 2022 वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश से हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 दिविता राय कर्नाटक से हैं। मिस इंडिया यूएसए ये आर्या वालवेकर भारतीय ये मतलब इंडो अमेरिकन है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह ये कानपुर से हैं। ठीक है, यूपी के अंदर एक कानपुर है, उससे हैं। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सेट्टी कर्नाटक से हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल यूके की हैं, ये यूके भारतीय मूल की हैं मतलब, लेकिन यूके में रहती हैं। ठीक है। मिसेज इंडिया सरगम कौशल को मिसेज इंडिया का खिताब के ऊपर आपने देखा होगा 2022-23 के लिए मिला, जम्मू कश्मीर से हैं ये। मिसेज इंडिया 2021 सनील फॉर्ड अमेरिका। मिस वर्ल्ड, ठीक है ना, मिस वर्ल्ड जो हैं ये मिसेज वर्ल्ड 2021 साइलिन फोर्ड अमेरिका की हैं। मिस वर्ल्ड अमेरिका श्री सैनी भारतीय अमेरिकी हैं ये। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 डॉक्टर अक्षता प्रभु। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं ये। मिस वर्ल्ड 2021 है। मिस यूनिवर्स हरनाथ संजू ये भारत की हैं। ठीक है, इनके आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पे वायरल होते रहते हैं। नोबेल प्राइज़ 2021 का ये आप देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि 2022 के जो भी नोबेल प्राइज़ हैं वो अभी रिसेंट में आउट हो चुके हैं, तो इसलिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद 2021 पर आप नज़र डाल लीजिएगा, क्यों? क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में चलते हैं हम लोग। इंग्लिश के लिए दिया गया अनुराधा रॉय को। इनकी उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ठीक है, जो जिंदगियां हमने नहीं जी उनके बारे में कुछ ये उपन्यास लिखा गया, नॉवेल है। अनुराधा रॉय को दिया गया इंग्लिश के लिए। हिंदी में बद्री नारायण को दिया गया, इनकी कविता है तुमरी के शब्द। ठीक है। तो जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया, संस्कृत के लिए किसको दिया गया, उर्दू के लिए किसको दिया गया। तो संस्कृत के लिए दिया गया जनार्दन प्रसाद पांडे, दीपा मणिकम्य, ये इनकी बुक है। ठीक है। उर्दू के लिए दिया गया है अनीस अशफाक को। अनीस अशफाक को। ये है ख्वाब शराब। ठीक है, ये इनका उपन्यास है ख्वाब शराब। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है ज़्यादातर। जीव विज्ञान में डॉक्टर अमित सिंह, अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया है। रसायन विज्ञान में डॉक्टर कनिष्क विश्वास और
डॉक्टर टी गोविंद राजू को दिया गया है। पृथ्वी वायुमंडल और गृह विज्ञान में डॉक्टर बिनोय कुमार सेकिया। इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। गणित विज्ञान के लिए डॉक्टर अनीस घोष और साकेत सौरभ को दिया गया है। और अवधि औषधि विज्ञान के लिए जो है जीमन पनीरकमल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया है। भौतिक विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। अब आ जाते हैं हम लोग 64 रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 पे। तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो सोथियारा छिम, ये कंबोडिया की हैं, इनको दिया गया है। मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता हैं। ठीक है, कौन है ये? मनोचिकित्सक और स्वास्थ्य अधिवक्ता हैं। तो 64वां रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है इनको। गैरी बेनचेहिगिव फ्रांस के, ये पर्यावरण इन्वायरमेंटलिस्ट है ये। तदाशी हतोरी, ठीक है, ये जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और समाजसेवी भी हैं। बर्नाइड डे मैद्रिद फिलीपींस के हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इनको रेमन मैगसेसे अवार्ड 2022 के दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्राइस है। उसके साथ साथ हम चलेंगे अब 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है सुराई पोटू, ये तमिलनाडु की फिल्म है ये, ठीक है, तमिलनाडु फिल्म है ये, तमिल फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी तुलसीदास जूनियर, इसके निर्देशक थे मृदुगल महेंद्र। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन थे। तानाजी के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे, सूर्या थे सुराई पोटू के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली, ये भी सुराई पोटू के अंदर इन्होंने काम किया है, बेस्ट जो है अभिनेत्री रही, बेस्ट एक्ट्रेस रही, और ये लीडिंग रोल में थी एक्ट्रेस के। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है बिजू मेनन अयप्पन कोसियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक KR सचिनंद अयप्पन कोसियम मूवी के लिए बेस्ट निर्देशक के रूप में मिला है। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल पे आप देखेंगे तो पामे डी और पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिलता है। ये ट्राइंगल ऑफ सैडनेस, ये बुक, ये जो मूवी है ट्राइंगल ऑफ सैडनेस, उसके लिए दिया गया है ये वाली। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ सैडनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? सांग कॉन्ग हो और जार अमीर इब्राहिम। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे पूछा जा सकता है कि भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया इनमें से किस फिल्म पुरस्कार में? तो आपको ये पता होना चाहिए 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में इसको जो है भारत को सपोर्ट किया गया, भारत को कंट्री ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन को ऑल दैट ब्रीथ के लिए द गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया। भारतीय जूरी सदस्य जो थी दीपिका पादुकोण थी। ठीक है, ये दीपिका पादुकोण जो थी वो जूरी सदस्य थी। अब हम 94th ऑस्कर अवार्ड देख लेते हैं। अभी रिसेंट में जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए उसमें जो नाटू नाटू मूवी है, नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको भी अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट सॉन्ग का। ठीक है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अभी हम लोग आगे तो उसको करवा ही देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 94th ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिली है कोडा। कोडा सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ हैं। इन्होंने काफ़ी मतलब इन्होंने उस प्रोग्राम में जो है स्लैप कर दिया था जो वहाँ पे होस्ट कर रहे थे कॉमेडियन को। उस कॉमेडियन का क्या नाम है वो आप मुझे बताएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन है, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। उसके साथ साथ ग्रैमी अवार्ड में हम लोग देख लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है वी आर को एल्बम ऑफ द ईयर मिला है। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम द कलरफुल वर्ड ये दिया गया है इनको। सॉन्ग ऑफ द ईयर सिल्क सोनिक लिव द डोर ओपन। ठीक है, अरोज आफ्ताब को ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये अरोज आफ्ताब। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड है इसलिए। ठीक है, 67 फिल्म फेयर अवार्ड में 64 रेमन मैगसेसे अवार्ड देखा हम लोगों ने। और ये आपने अभी हमने यहाँ पर 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 67th फिल्म फेयर अवार्ड, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, अब इसमें लोग देख रहे थे सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये है शेरशाह। ठीक है, इसके निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए और कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मूवी है ये, काफ़ी अच्छी भी है। ठीक है, 75th बाफ्टा अवार्ड जो मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है बाफ्टा अवार्ड में वो है द पावर ऑफ द डॉग। सबसे निर्देशक जेन कैंपियन है। विल स्मिथ वही सेम रहेगा ऑस्कर जैसा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है जोआन स्केलॉन, ये आफ्टर लव मूवी है उसके लिए देगा। अब पुलिजर प्राइज में आप आ जाएंगे तो पुलिजर प्राइज राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी को मिला है। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए मिला है क्वांटा पत्रिका के कर्मचारी को। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए मेडिसिन हॉफकिन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी को मिला है। ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए फ्यूचरो मीडिया और को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए मियामी हेराल्ड के कर्मचारी को मिला है। फीचर फोटोग्राफी के लिए अदनान आविदी। ठीक है, तो ये चारों भारतीय हैं, अदनान आविदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम पद्मा अवार्ड में। पद्मा अवार्ड जो है एक्सीलेंस सर्विस के लिए दिए जाते हैं ये।
तो प्रभा अत्रे, ये कला के लिए इनको मिला हुआ है, ये कला से संबंधित थी, ये महाराष्ट्र से हैं। राधेश्याम खेमका, ये उत्तर प्रदेश से हैं। और मरणोपरांत इन्हें दिया गया विपिन रावत, जनरल विपिन रावत को भी जो है मरणोपरांत दिया गया, सिविल सेवा में उत्तराखंड से थे ये। श्री कल्याण सिंह, ये काफ़ी दिन तक जो है उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे और उसके बाद राजस्थान के गवर्नर भी रहे हैं, तो पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है। पद्म भूषण इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, कि जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के जिन बंदों को मिला है वो तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता पद्मा अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है। पद्मा अवार्ड तो इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण नहीं। पद्मश्री देख लिया आप लोगों ने, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों को दिया जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन स्टेट वाले इसको जरूर एक बार देख लें। गुलाम नबी आज़ाद को मिला है जम्मू कश्मीर से, विक्टर बनर्जी कला पश्चिम बंगाल से, गुरमीत बाबा मरणोपरांत कला पंजाब से, बुद्धदेव भट्टाचार्य पब्लिक अफेयर इससे मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अब यूपी वाले देख सकते हैं कि भाई यूपी में देखो राशिद खान कला उत्तर प्रदेश से दिया गया है, बाकी वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य शिक्षा ये उत्तर प्रदेश से दिया गया, बाकी कोई भी अवार्ड उत्तर प्रदेश में नहीं दिया, बाकी अपने अपने स्टेट वाले लोग देख सकते हैं उसको। आज आप देख लेते हैं पद्मश्री अवार्ड, तो पद्मश्री अवार्ड भी काफ़ी लोगों को दिया गया है, इसमें जो उत्तर प्रदेश का दिया गया है वो आप लोग एक बार देख लीजिए, जो यूपी के लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये नहीं दिया गया है यहाँ पर, देखिए श्री नलिनी अस्थाना ये उत्तर प्रदेश से हैं, उसके बाद आपको यहाँ कोई भी उत्तर प्रदेश से नहीं मिलेगा, और इसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बेस्ट फिल्म ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट फिल्म ड्रामा, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा निकोल किडमैन, बेस्ट एक्ट्रेस सारे उसमें जो है विल स्मिथ ही मिलेंगे आपको किंग रिचर्ड मूवी के लिए, बेस्ट एक्टर एंड्रयू गारफील्ड, ठीक है, संगीत वाले हैं ये ड्रामा के लिए विल स्मिथ हैं। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन, ये भी उसमें पावर ऑफ द डॉग के हैं, ये उसमें भी यही है, बाफा में भी, ठीक है। बेस्ट फिल्म संगीत रोहेल जिगमेल, ठीक है, जिगलर पश्चिमी साइड स्टोरी के लिए मिला है। वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2022, तो वर्ल्ड एथलीट में ये इंपॉर्टेंट तो हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर में मोडो डुप्लांटिस अमेरिका के हैं ये, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर वुमेन सिडनी मैकलॉगिन अमेरिका की हैं ये, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में एरियन नाइटन है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये एड्रियाना विलोगोस है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे 53rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ये आईफा अवार्ड है, बेस्ट फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक टीम, उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी बोलते हैं। बेस्ट एक्टर वाहिद मास मोबसेरी नो एंड के लिए है, बेस्ट एक्ट्रेस डेनियला मारिन है, आई हैव इलेक्ट्रिक टीम सेम मूवी है, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर है नादिर सैयर नो एंड के लिए, फोकस जो स्टेट था वो फ्रांस था इसमें। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को मूवी, जो चिरंजीवी स्टार हैं साउथ के, उनको दिया गया है, ठीक है। फोकस स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें फोकस स्टेट पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो फोकस स्टेट कौन था, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। आई5 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी 2022 का जो है ये, ठीक है, ये जो गोवा में हुआ 2022 में गोवा में हुआ था ये, ओके। शेरशाह सर्वश्रेष्ठ मूवी है इंडिया की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए, निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका विष्णुवर्धन को नाम आप जरूर याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आईसीसी अवार्ड में ये आईसीसी अवार्ड्स हैं, इनको आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर में शाहिद अफरीदी हैं, शाहीन अफरीदी अपने पाकिस्तान के हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर में स्मृति मंदाना भारत, आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर में बाबर आजम पाकिस्तान, और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर में लिजेल ली है अफ्रीका की, ठीक है। और आईसीसी की जो T20 रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पर अभी हैं आपके, आप लोग कमेंट बताइएगा मुझे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य कुमार यादव ये आईसीसी नंबर 1 है, ठीक है। इस वक्त इस रैंकिंग में विराट कोहली 16वें 13th उस पे हैं, नंबर पे हैं। चलिए AIF फुटबॉल में पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री हैं, इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल मारे हैं 30 नंबर पे, ठीक है। पहला दूसरा कौन है आप लोग मुझे बताएंगे। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण। 22वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार स्पोर्ट में मैक्स वर्स्टापन नीदरलैंड के हैं, एलन थॉम्सन हेरा ये जमाइका की हैं, महिला हैं, ठीक है, स्पोर्ट वुमेन हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 में रॉबर्ट्स लेवांडोव्स्की पोलैंड के हैं ये, और महिला में एलेस्किया पुटलस ये स्पेन की हैं। FIH हॉकी में देख लो आप, प्लेयर ऑफ द ईयर हैं हरमनप्रीत सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर महिला फिलिपींस फेलिस एल्बर्ट, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला सविता पुनिया।
स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर में नीरज चोपड़ा हैं। इनके ऊपर 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे भी मनाया जाने लगा इंडिया में। स्पोर्ट ऑफ द ईयर में मीराबाई चानू है, ठीक है, महिला में। अब देख लेते हैं हम लोग ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2021 के अंदर दिया गया था 57वां कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोंजो को दिया गया ये, ठीक है। 2020 में दिया गया असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को। व्यास सम्मान असगर वजाहत नाटक महाबली के लिए दिया गया। 2020 का नहीं पूछा जाएगा, 2021 का ही पूछा जाएगा। रामदरस मिश्रा को दिया गया 2021 के लिए। 31 था सरस्वती सम्मान मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को दिया गया था अभी रिसेंट में 2020 के लिए। 2019 के लिए दिया गया रजनीकांत को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को दिया गया। सबसे अभिनेता रणवीर सिंह रहे फिल्म 83 के लिए। कृति सेनन मिमी के लिए। बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया, ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार जो है वो आपका क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 2019 के लिए दिया गया। एबल प्राइज़ ये मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। ये आपका डेनिस पर्नवल सुलिवन, ये अमेरिका का व्यक्ति है, काफ़ी अच्छा बंदा है ये। 2021 में दिया गया था एवी विड्समैन। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 में दिया गया। ये एनजीओ है प्रथम भारत के शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु। 2019 में सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये 2020 के लिए दिया गया। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये जितने भी अवार्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप। एबल प्राइज़ डेनिस पर्नवल सुलिवन को दिया गया 2021 के लिए। इंदिरा गांधी प्राइज़ प्रथम एनजीओ को दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया। ये गोपाल कृष्ण गांधी आपको पता कौन है? ये गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी से रिलेटेड है। आप बताइए आप क्या रिलेटेड है? बुकर प्राइज़ शेरोन करुणातालिका को दिया गया 2022 के लिए। बुकर प्राइज़ साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। श्रीलंका का व्यक्ति है ये। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इस बुक के लिए इनको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मेंस बुकर प्राइज़, इसमें ये यूपी की मैनपुरी की एक महिला हैं गीतांजलि श्री, ठीक है। और डेजी रॉकवेल वो हैं जिन्होंने ये जो बुक है टॉम ऑफ सेंट उसको इंग्लिश में अनुवाद इसका किया था, ठीक है। तो गीतांजलि और डेजी रॉकवेल इन दोनों महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज़ दिया गया। और बुकर प्राइज़ किसको दिया गया? सेहान करुणातालिका को। सबसे सांसद पुरस्कार 2016 में दिया गया था दिनेश त्रिवेदी को। उसके बाद फिर ये अवार्ड किसी को अभी तक नहीं दिया गया, ओके। चलिए, अटल सम्मान पुरस्कार। अटल सम्मान पुरस्कार दिया गया है प्रभु चंद्र मिश्रा को। 30वां एकलव्य पुरस्कार भारतीय साइकिलिस्ट स्वस्त्री सिंह को दिया गया, ठीक है। बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बैथ मिड को दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 का सुदीप सेन और शोभना कुमार को दिया गया है। रोहिणी नैयर ये सेथरी चेम संगतम को दिया गया। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की कौन है? ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। पेटा अवार्ड सोनाक्षी सिन्हा को दिया 2022 के लिए, ठीक है। जमनालाल बजाज योगीरथ यूनान को दिया गया है, डॉक्टर योगीरथ यूनान को। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार अवनी लेखरा को दिया गया है, लखेरा भी बोलते हैं इनको। राष्ट्रीय गोपाल रत्न संजीव वालियान। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड जो है वो पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर, ओके। सुमित्रा चरत राम सिंह, ये इतना इंपॉर्टेंट है। गांधी मंडेला प्राइज़, ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज़ है। गांधी मंडेला दलाई लामा को दिया गया, ठीक है। ये दलाई लामा, इनका नाम गेटसिक योंगसोक है, ठीक है। सही से मैं प्रोनाउंस नहीं शायद कर पा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा इसको प्लीज़। जैसे भी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया है। गांधी मंडेला प्राइज़ ये दलाई लामा को दिया गया। ये दोनों गांधी मंडेला 2022 पुरस्कार सेम चीज़ यार आगे पीछे लिख दी है इन लोगों ने, ठीक है। तो इसको आप एक बार जो है ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया है कॉर्लोस सोरो को। श्रीलाल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जयनंदन को दिया गया है। इंडियाज़ एग्री बिजनेस स्टेट वेस्ट स्टेट अवार्ड हरियाणा। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर एडवर्ड एम कनेडी। बेली के एसफोर्ड अवार्ड 2022 सुभाष बाबू। सेवलियर पुरस्कार फ्रांसीसी सरकार द्वारा दिया था, अरुणा साईराम को दिया गया ये, ठीक है। और ये वाले तब तक आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अब आप देखेंगे कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है
पुनीत राजकुमार। स्कोच अवार्ड पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी बधार योजना को दिया गया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अवार्ड दिया गया है आपका IIT मद्रास को, 2021-2022 दोनों के लिए IIT मद्रास को दिया गया है। सकरोव फ्रीडम प्राइज यूक्रेनी लोगों को दिया गया है। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX कर्नाटक बैंक को दिया गया है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी हैदराबाद शहर को दिया गया। अभी रिसेंट में वर्ल्ड ग्रीन सिटी कौन बनाई गई है ये भी आप बताइए मुझे। सबसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पुरस्कार HDFC बैंक को दिया गया। देवेंद्र लाल मेमोरियल वानिक रॉक्सी कॉल लता मंगेशकर अवार्ड 2021 का कुमार सानू को दिया गया। लता मंगेशकर अवार्ड 2020 आनंद मिलिंद को दिया गया। लता मंगेशकर अवार्ड ये 2021 का पूछा जा सकता है, कुमार सानू को जो दिया गया, ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार। शस्त्र रामानुजम प्राइज, ये काफी इंपॉर्टेंट प्राइज है। शस्त्र रामानुजम यूकिंग तांग इनको दिया गया। नानसेन ये तो अंजेला मर्केल को दिया, इन्होंने 12 लाख शरणार्थियों को जर्मनी के अंदर जगह दी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नानसेन शरणार्थी जो पुरस्कार है। गेम चेंजर चेंज मेकर अवार्ड UNSDG अवार्ड जो है सृष्टि बख्शी को मिला। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश को मिला। हरमन कैस्टन पुरस्कार मीना कंडा सामी को मिला। स्मिता पाटिल अवार्ड आलिया भट्ट को मिला, ठीक है। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ये विज्ञान की जो प्रगति के लिए मिला है इनको, ठीक है, सॉरी विज्ञान प्रगति पत्रिका को मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर स्वाति पीरामल को मिला है। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार डॉक्टर अरुण कुमार झा मधुबनी के हैं, ये बिहार के, इनको मिला है, ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार अंजेला मर्केल को मिला। नानसेन प्राइज भी इन्हीं को मिला है। UFA पुरस्कार करीम बेजेमा एंड अलेक्सिया पुटलेस, देखिए मैं वही अवार्ड आपको करा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुलिजर अवार्ड फहमीदा अजीम को मिला, बांग्लादेशी है। लोक सेवा पुरस्कार 2022 का जिम लैटिस अमेरिका के हैं, इनको मिला। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। सेवेलियर दी लार्ज लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, ये शशि थरूर को मिला है, हमारे यहाँ के सांसद हैं कांग्रेस से। ICCR विशिष्ट इकोलॉजिस्ट पुरस्कार जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को मिला। ये लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है गुरु दलाई लामा को मिला। कर्नाटक का रत्न का पुरस्कार जो पुनीत राजकुमार को मिला, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे एक्टर थे, इनकी अच्छी अच्छी मूवीज़ भी आई हैं, आप लोग जरूर देखे होंगे अगर आप साउथ की मूवी देखते होंगे तो। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को मिला। JC डेनियल अवार्ड 2022 KP कुमारन। सर्वश्रेष्ठ बैंक जो SME बैंक है सर्वश्रेष्ठ, वो जो है JC डेनियल अवार्ड KP कुमारन हो गया। SME बैंक जो है DBS बैंक को मिला है। सरदार पटेल उत्कृष्ट ICR संस्थान पुरस्कार नारम को मिला। ये अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार औरंग नेशनल पार्क आसाम के अंदर, इसको राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क बोलते थे, अभी रिसेंट में ये टाइटल हटा करके सिर्फ औरंग नेशनल पार्क कर दिया है और इसका जो एरिया है वो 3 गुना तक बढ़ा दिया है। जापान देश का सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द लीजन ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथेमम जापान के पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे को दिया गया है, ठीक है। और भारत से भी इनको एक अवार्ड मिल चुका है, वो आप बताइए मुझे। नेताजी अवार्ड भी इन्हीं को मिला था, ठीक है, नेताजी अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया था। उसके साथ साथ आप देखेंगे फील्ड्स मेडल मैरियाना बियाजोस्कोवा, ठीक है, यूक्रेन की गणितज्ञ है ये, इनको दिया गया मैरियाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड्स मेडल। श्रीमणी पुरस्कार यूके के मिशेल पूनावाला को मिला। फेमिना मिस इंडिया 2022 श्री शेट्टी कर्नाटक की हैं। MSME पुरस्कार उड़ीसा सरकार को मिला। ग्लोबल एयर वंडर्स वेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड IG ड्रोन को मिला। कंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड को MS कृष्णा नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण कंपेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड इन 3 लोगों को मिला, ठीक है। गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड विजय अमृतराज को मिला। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा उड़ीसा के परिवहन जो सेवा है मो बस सेवा, उसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा महिला फ्रिक्शन पुरस्कार रूथ अजोकी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर, इसको दिया गया। बांग्ला अकादमी अवार्ड ममता बनर्जी। MBE अवार्ड गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 रश्मि साहू। एक्सीलेंस इन सिनेमा नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस है ये, ओके। संगीत कलानिधि जो पुरस्कार है ये 2022 का कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया। बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो उसको आप प्लीज़ एक बार इनको देखते जरूर रहिएगा। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 का A गोपाल कृष्णन। टेम्पल्टन प्राइज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैंक विलजैक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑफ एम्पायर अजय पीरामल। विलियम्स E कोल्बी प्राइज वेस्ले मॉर्गन। रॉयल गोल्ड मेडल
बालकृष्ण दोषी। विश्व खाद्य पुरस्कार सिंथिया रोजनबैग। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार अटल सुरंग को मिला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय धातुवाती पुरस्कार 2021 इस्पात मंत्रालय। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला फाल्गुनी नायर को। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार डॉक्टर भूषण कुमार व्यक्तिगत श्रेणी में मिला, और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को इंस्टीट्यूट लेवल पे मिला। लता मंगेशकर दीननाथ अवार्ड पुराना हो चुका है, पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिला ये। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर कामरूप रेजिडेंशियल स्कूल को मिला। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण को मिला। कोविड चैंपियन अवार्ड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। आबेल पुरस्कार 2022 का हम लोग पीछे देख चुके हैं, पार्नल सोलिवन को मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फ्रांसिस केरे, ये भी हम लोग देख चुके हैं, प्रिजर प्राइज जीतने वाले पहले अफ्रीकी हैं ये। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर स्पोर्ट स्टार एक्सेस 2022 नीरज चोपड़ा। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड सुरेश रैना। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलाविस्का, पोलैंड की हैं ये। जीडी बिरला अवार्ड नारायण प्रधान। डीएक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज है, डीएक्स 2021 भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कर्नाटक को दिया गया ये। ओके। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला, उसमें राम मंदिर दिखाया गया था इस झांकी के अंदर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन विनोद शर्मा को मिला। जेनेसिस प्राइज, ठीक है, अल्बर्ट बोरलो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है पूरी, हम लोग इस पीडी की जो बुक है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद और भी लेक्चर्स आते रहेंगे, तो आप को अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।